आचार्य जी, तानों को कैसे हैंडल करें? जैसे कि परिवार में कोई कहे तो कहे कि तुम इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो ना। अगर ताने कलेश का कारण बन जाएं तो क्या एक साधक को उन कलेशों में पड़ना चाहिए, या ताने और कलेशों की वजह से उसके ऊपरी दिखावा कर लेना चाहिए, या कोई अन्य मार्ग भी है? जिन्होंने पूछा उनका क्या नाम है? लिखा है कुछ? नहीं लिखा। महिला है पुरुष है? कुछ नहीं लिखा। चलो कुछ भी मान लो महिला ही मान लो उनका नाम है सुशीला। ठीक है। अब सुशीला जी कहीं चली जा रही हैं, पीछे से कोई बोले अरे ये नीला तो बेवकूफ है, इनको बुरा लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा बुरा? क्योंकि इन्हें पूरा विश्वास है कि ये नीला नहीं है। पूरा विश्वास है कि ये नीला नहीं है। लेकिन अगर कोई पीछे से बोल दे कि सुशीला बेवकूफ है तो बुरा लग जाता है, क्योंकि आपको विश्वास है कि आप सुशीला हो। आप बात समझ रहे हो कहां को जा रहे हैं? आपको जब पक्का ही पता हो कि सामने वाला जो बोल रहा है उसका कोई संबंध आपसे नहीं है दूर दूर तक भी, तो आपको बुरा नहीं लगता। आपको बुरा लगता ही तब है जब आपको कहीं ना कहीं ये पता होता है, या कम से कम संदेह होता है कि उसकी बात में थोड़ा बहुत तो सच है। आपको बुरा ये नहीं लगता कि उसने आपको कुछ गलत बोल दिया, आपको बुरा ये लगता है कि जो सच आपने छुपा रखा था उसने वो खोल दिया। प्यारी बात। अगर किसी को पूरा भरोसा हो कि उस पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, उस पर जो ताना मारा जा रहा है वो व्यर्थ है, तो उसे बुरा लगेगा ही नहीं। तो वही मुझसे बोलो आचार्य जी आप ये अभी अभी जो रशियन भाषा बोल रहे हैं ये अशुद्ध है, तो मैं क्या करूं? मैं एकदम आहत हो जाऊं, मेरा सीना छलनी हो जाए और मैं आत्महत्या कर लूं यहीं पर अभी, क्योंकि तुमने बोला कि मैं जो रूसी भाषा में इतनी देर से बोल रहा हूं वो भाषा अशुद्ध है। मुझे बुरा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मुझे भरोसा है कि मैं रूसी नहीं बोल रहा भाई। बल्कि तुम 2-4 बार बोलोगे कि आचार्य जी आपकी रशियन ठीक नहीं है, तो हो सकता है मैं हंसने और लग जाऊं, मनोरंजन हो जाए मेरे लिए। कितना फूहड़ आदमी है, देखो कितनी फालतू की बात बोल रहा है, इसके दिमाग का इलाज कराते हैं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर हिंदी, बीच बीच में संस्कृत, और तुम बोल दो आचार्य जी संस्कृत पर आपकी पकड़ कुछ गहरी नहीं, और भीतर ही भीतर मैं भी जानता हूं कि ये तो बेटा सच्ची ही बात है, संस्कृत में तो हाथ हल्का है, और किसी ने पकड़ लिया वो बोल रहा है, तो मैं बोल रहा हूं ताना इसलिए नहीं बुरा लगता कि ताना मारने वाले ने झूठ बोला है। ताना तभी बुरा लगता है जब हमें पता होता है कि हमने कोई सच है जिसे छुपा रखा है, उसने अभी अभी उसे खोला है। आप कुछ ऐसा रखो ही नहीं ना जो छुपाने वाली बात है। कमजोरियां भी हैं अपनी, तो उनको एकदम उद्घाटित करके रखो, कोई क्या ताना मारेगा। ताना मारने वाला तो इंतजार कर रहा होता है आपकी भीतर की ग्लानि का, कमजोरी का नहीं। कमजोरियां सब में होती हैं, कमजोरी में और ग्लानि भाव में अंतर होता है। कमजोरी को जब तुम अपनी आत्मा से जोड़ देते हो तो वो ग्लानि भाव बन जाता है। अन्यथा कमजोरियां तो प्राकृतिक हैं, कोई भी हर चीज में मजबूत नहीं हो सकता, श्रेष्ठ नहीं हो सकता। लेकिन जब तुम अपनी कमजोरी छुपाना शुरू कर देते हो, इसका मतलब होता है कि तुमने उस कमजोरी को बहुत महत्व दे दिया है, माने तुमने उसको आत्मिक बना लिया है, उसको मैं से जोड़ लिया, तभी तो छुपाना पड़ रहा है। नहीं तो तुम खुलेआम उसका प्रदर्शन कर देते, साफ साफ कह देते कि हाँ भाई इस चीज़ में तो हम बहुत कमज़ोर हैं। और जो आदमी अपनी कमजोरियों का खुला प्रदर्शन कर देता है उसको अब कोई क्या ताना मारेगा, ताने का क्या असर होगा। तो गलती अनात्म को आत्म बना लेने में है।
एक ऐसी चीज जिसको छुपाना ही नहीं चाहिए था तुम छुपाए बैठे हो। तुम छुपाए इसलिए बैठे हो क्योंकि तो वो चीज तुमको लगती है बड़ी महत्वपूर्ण, तभी तो छुपा रहे हो। हल्की बातों को कोई छुपाता है क्या? और जहां तुमने छुपाया नहीं तहां मारने वाले को तुमने मौका दे दिया, वो ताना मारेगा। मैं भी इस पर जा ही नहीं रहा कि जो ताना मारने वाला व्यक्ति है वो अंदर से कैसा है, उसको क्या झेलना पड़ रहा है, उसकी मानसिक अवस्था वगैरह क्या, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं भी आपकी बात कर रहा हूं। व्यंग, कटाक्ष ये आपको इसीलिए लग जाते हैं क्योंकि आप दूसरों के सामने अपना एक ऐसा चेहरा दिखाना चाहते हो जो सच्चा नहीं है, और दूसरे ने ताड़ लिया क्या कि आप कोई झूठ है जो दूसरों को दर्शा रहे हो। वो खट से तीर मारेगा ताने का, आपका झूठ ढह जाएगा, आप आहत हो जाओगे। तानों से बचने का तरीका ही यही है, कुछ ऐसा अपने पास रखो ही मत जहां छुपा छुपी है। इतने बेहतर हो जाओ कि छुपाने के लिए कम से कम रहे, और बेहतर होने के बाद भी जो कमजोरियां बची रहे उनको उद्घाटित रखो, प्रकट रखो, सबको पता हो कि यहां पर आपकी फलानी कमजोरी है। कोई राज नहीं, कोई गुप्त क्षेत्र नहीं, कोई व्यर्थ गोपनीयता नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। जो है धड़ल्ले से खुलेआम है, डंके की चोट पर है। अब कोई क्या ताना मारेगा, क्या ताना मारेगा? किसी भी चीज को लेकर के अपने भीतर हीनता का भाव मत रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हीन होती हैं, आत्मा नहीं हीन हो जाती है उनके कारण। तो हीन भाव रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास पैसा कम है, तुम कम नहीं हो, तो झूठ मूठ पैसे का प्रदर्शन करोगे, कोई पकड़ लेगा कि ये देखो हमको दिखाने के लिए किराए की गाड़ी लेके आए थे, और जता ऐसे रहे थे जैसे अपनी है। जैसे ही उसने पकड़ा नहीं वैसे ही वो ताना मारेगा। अब फिर आपको चोट लग जाएगी, आपको कह रहे ताना मार दिया। ताना मारा ही इसीलिए क्योंकि तुम दिखावा कर रहे थे, निकाय को ताना मारता। कहीं ना कहीं तुम अपनी किसी कमजोरी को दिल से लगाए बैठे हो, इसीलिए तानों का तुम पर असर होता है। अपनी किसी कमजोरी को दिल से मत लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी सब कमजोरियां तुम मिटा सकते हो। महामानव ऐसा कोई नहीं होता जो अपनी एक एक कमजोरी मिटा दे। प्रकृतिगत हो तुम, गुण दोष तो कुछ रहेंगे ही, उनको बहुत महत्वपूर्ण मत बना लो। कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि वो तुम्हारी अस्मिता का आईना बन जाए, कि वो तुम्हारी पहचान का पर्याय बन जाए और तुम उसको दबाते छुपाते लुकाते फिरो। जैसे हो, जो हो, सामने हो। क्या ताना मारोगे यार, मार लो। क्या ताना क्या है उसमें? समझ में आ रही बात? ये मेरी बात उन सब लोगों से है जो व्यंग बाणों से जल्दी आहत होते हैं, सबके लिए। फलाने ने व्यंग मार दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं। पहली बात तो अगर एकदम खुला जीवन जियोगे, एक अस्तित्वगत नग्नता रहेगी अगर तुम में, तो ताना मारने वालों को मौका बहुत कम दोगे, लाभ बहुत कम दोगे ताना मारने पर। और दूसरी बात, अगर वो फिर भी अपनी बेवकूफ़ी में छीटाकशी करते ही है तो तुम पर असर बहुत कम होगा। जो जितना ज्यादा दूसरों की नजरों में अपनी एक झूठी छवि बनाकर रखना चाहता है, उस पर तानों का उतना ज्यादा असर होता है। तानों से अगर बचाव करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि दूसरों की नजरों में अपनी छवि की परवाह करना छोड़ो, अपनी एक सहज छवि बनने दो, क्योंकि लोग तो छवि बनाएंगे ही। तुम कोई विशेष प्रयत्न मत करो कि तुम्हारी कोई बहुत ऊंची बड़ी प्रकाशित छवि बने दूसरों की नजर में। जो तुम हो वही प्रदर्शित करो, वही दूसरों की दृष्टि में तुम्हारी छवि रहे। उसके बाद तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं रहेगा और दूसरों के पास ताना मारने के लिए कुछ नहीं रहेगा।